हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए हम लोग कर रहे थे साइंस में केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन का चैप्टर 10, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 3 आज करने वाले हैं। पार्ट 3 में 100 से 150 तक क्वेश्चन करेंगे। 100 तक कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चन, तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, और पहले कल का वीडियो में 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर छूट गया था, नहीं कर पाए थे। तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और अपने कॉपी पर बनाते रहिएगा, क्या वो क्वेश्चन सही हुआ क्या वो गलत हुआ। देखिएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 101, एल्यूमिना Al2O3 Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, परंतु इसके निष्कर्षण में कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए, शुद्ध एल्यूमिना के गलनांक का मान काफ़ी उच्च होता है, यानी 2348 केल्विन होता है। ऑप्शन बी, गलित एल्यूमिना यानी कि Al2O3 गलित एल्यूमिना Al2O3 विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। ऑप्शन सी, यदि गलित Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन किया जाए तो प्राप्त एल्युमिनियम का क्वथनांक 2273 केल्विन ही है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बताइए दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम जब निष्कर्षण किया जाता है तो ये तीनों कठिनाइयाँ उत्पन्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का सूत्र हो जाएगा Na3Al F6, इसलिए मिलाया जाता है। ऑप्शन ए, वैद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। ऑप्शन सी, एल्यूमिना की अशुद्धियाँ पृथक करने के लिए। ऑप्शन डी, एनोड प्रभाव कम करने के लिए। बताइए दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 103, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट Na3Al F6 तथा थोड़ा फ्लोस्पार का सूत्र हो जाता है CaF2, इसलिए मिश्रित कर दिया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए, विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, न तो एक न ही दो। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 104, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, कैथोड पर। ऑप्शन बी, एनोड पर। ऑप्शन सी, आधा कैथोड आधा एनोड पर। ऑप्शन डी, कैथोड तथा एनोड दोनों पर समान रूप से। बताइए दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 105, बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए, हॉल की शुष्क विधि। ऑप्शन बी, बायर की आर्द्र विधि। ऑप्शन सी,
सर्पिक की विधि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। बॉक्साइट गैस से अशुद्धियों को दूर करने हैं तो इन सभी विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन ए टर्किश, ऑप्शन बी अबरख, ऑप्शन सी डायस्पोर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। एल्युमिनियम का अयस्क जो है टर्किश भी है, अबरख भी है और डायस्पोर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 107 बोल रहा है भूपट्टी पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्यों? ऑप्शन ए एल्युमिनियम की मांग लोहे की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, ऑप्शन बी एल्युमिनियम हल्की धातु है जबकि लोहा भारी धातु है, ऑप्शन सी एल्युमिनियम से लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन डी एल्युमिनियम उत्पादन के धात्विक विधियां लोहे के अपेक्षा अधिक खर्चीली है। बताइए दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। क्वेश्चन नंबर 108, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति एम्फोटेरिक होते हैं, ऑप्शन बी एल्युमिनियम प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ऑप्शन डी गर्म आर्द्र गंधक अम्ल एल्युमिनियम के साथ SO2 देता है। बताइए दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इसका राइट आंसर एल्युमिनियम प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इसमें से गलत चुना था, गलत यही है कि एल्युमिनियम जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 109, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु एवं उसके मिश्र धातु का प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी प्लेटिनम। बताइए दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एल्युमिनियम। 109 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 10, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्युमिनियम में कुछ अशुद्धि उपस्थित रहते हैं। इन अशुद्धि को हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हुक की विधि, ऑप्शन बी हॉल की विधि, ऑप्शन सी बायर की विधि, ऑप्शन डी सर्पिक की विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुक की विधि। क्वेश्चन नंबर 111, अग्निरोधी तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 112, सामान्य फिटकरी पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए K2SO4 × Al2SO4
होल 3 24H2O। ऑप्शन बी K2SO4 इंटू Al2 SO4 होल 3 इंटू 21H2O। ऑप्शन सी K2SO4 इंटू Al2 SO4 होल 3 इंटू 18H2O। ऑप्शन डी K2SO4 Fe2 SO4 होल 3 इंटू 24H2O। बताइए दोस्तों, 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए K2SO4 इंटू Al2 SO4 होल 3 24H2O। क्वेश्चन नंबर 113, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। बताइए दोस्तों, 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 114, रक्तस्राव रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी एल्युमिनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन डी पोटाश एलम। बताइए दोस्तों, 114 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोटाश एलम। क्वेश्चन नंबर 115, फिटकिरी रक्तस्राव को किस प्रक्रिया द्वारा रोक देती है? फिटकिरी जो है रक्तस्राव को किस प्रक्रिया द्वारा रोक देती है? ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी संसंजन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी स्कंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी स्कंदन। क्वेश्चन नंबर 116, किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग गंदे पानी को स्वच्छ करने में किया जाता है? ऑप्शन ए पोटाश एलम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी एल्युमिनियम क्लोराइड। दोस्तों, 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटाश एलम। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय मृदा धातु है? निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय मृदा धातु है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी लिथियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 116, चूने का पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि रासायनिक रूप से क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी में कैल्शियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी जिप्सम। दोस्तों, 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 119, क्विक लाइम तथा कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी जिप्सम। दोस्तों, 119 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना या क्विक लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिल्कुल सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिल्कुल सही है। कथन 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिल्कुल सही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 121,
चूने का पत्थर CaSO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है। चूने का पत्थर CaSO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaC2, ऑप्शन डी CaCO3। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्वेश्चन नंबर 122, मकानों को सफेदी करने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaC2, ऑप्शन डी CaCO3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी CaOH2। क्वेश्चन नंबर 123, लाइमस्टोन है ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइमस्टोन जो है ऑप्शन सी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaSO4 × ½ H2O, ऑप्शन बी CaSO4 2 × H2O, ऑप्शन सी CaSO4 × 2 H2O, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। बताइए दोस्तों। 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, क्योंकि CaSO4 के एक अणु के साथ आधा जल जुड़ा हुआ है, ½ H2O जुड़ा हुआ है, तो दो अणु के साथ पूरा जल जुड़ जाएगा, यानी कि पूरा एक अणु जुड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे हाफ नहीं लगेगा, H2O हो जाएगा खाली। इसलिए इसका राइट आंसर ए तथा बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिप्सम को 393 केल्विन से अधिक गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनता है। बिल्कुल सही। जिप्सम को जो है 393 केल्विन से अधिक गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय हो जाता है और कैल्शियम सल्फेट बनता है। कथन 2, जिप्सम को 393 केल्विन तक सावधानीपूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बिल्कुल सही, ये भी कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 126, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने एवं जोड़ने में पट्टियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। 126 नंबर का राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 127, व्यापक स्तर पर मूर्तियों के निर्माण में कैल्शियम के किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 128, प्लास्टर ऑफ पेरिस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं है, कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड है, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ जमने का एक विशेष गुण है, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के परिणाम स्वरूप
मिश्रण तप्त होकर जिप्सम में परिणत हो जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 129, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन डालने पर एक उजला अवक्षेप प्राप्त होता है जो निम्नलिखित में क्या हो सकता है। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी CaC2। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर बोल रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 25 ग्राम, ऑप्शन बी 1200 ग्राम, ऑप्शन सी 90 ग्राम, ऑप्शन डी 170 ग्राम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 ग्राम। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की मात्रा 1200 ग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 131, शरीर में उपस्थित कुल कैल्शियम का लगभग 99% भाग उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए हड्डियों तथा दांतों में, ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा में, ऑप्शन सी कोशिका कला में, ऑप्शन डी हार्मोन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड्डियों तथा दांतों में। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के बीच अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी होता है, बिल्कुल सही। कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के बीच अभिक्रिया जो है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बिल्कुल सही। कैल्शियम ऑक्साइड जो है नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन बी जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बाकी सी और डी जो है सही है। सी देखिए पढ़ लेते हैं। सी बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के लिए बहुत अधिक प्रति है, जिसके कारण इसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर अमोनिया गैस उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। इसमें से गलती चुनना था, कौन सही नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन में बी जो है गलत है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, कैल्शियम का मुख्य अयस्क कौन है जिससे कैल्शियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी फ्लोरेस्पार, ऑप्शन डी फास्फोराइट। बताइए दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का मुख्य अयस्क है जो कैल्शियम धातु का निष्कासन होता है, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 134, हाइड्रोलिथ तथा नाइट्रोलिथियम निम्नलिखित में किस धातु के यौगिक हैं। हाइड्रोलिथ तथा नाइट्रोलियम निम्नलिखित में किस धातु का यौगिक है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 135, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए Na3Al F6, ऑप्शन बी CaCO3,
इंटू MgCO3। ऑप्शन सी CaSO4 इंटू MgSO4। ऑप्शन डी KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। बताइए दोस्तों, 135 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaCO3 इंटू MgCO3। क्वेश्चन नंबर 136, कैल्शियम फास्फेट का उपयोग होता है। कैल्शियम फास्फेट का उपयोग होता है ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस बनाने में, ऑप्शन बी टूथपेस्ट उद्योग में, ऑप्शन सी कीटाणुनाशक के रूप में, ऑप्शन डी शुष्ककारक के रूप में। 136 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टूथपेस्ट के उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 137, कैल्शियम ऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। चूना पत्थर को भट्टी में 1273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड या चूना प्राप्त होता है। ऑप्शन बी चूना पत्थर से चूना बनाने की प्रक्रिया निस्तापन कहते हैं। ऑप्शन सी शुद्ध कैल्शियम ऑक्साइड एक अक्रिस्टलीय सल्फेट ठोस होता है। ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड द्रव्यमान अत्यंत निम्न 373 केल्विन होता है। बताइए दोस्तों, 137 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड द्रव्यमान अत्यंत निम्न होता है, यानी कि 273 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 138, वाणिज्यिक स्तर पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ऑप्शन ए क्लोरीन गैस के चूने के साथ अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस के बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय अपघटन द्वारा, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिश्रित करने पर। 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन गैस की बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139, हॉन्सेन क्लेवर अथवा बॉक्समान संयंत्र द्वारा निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी साबुन। इसके 139 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, विरंजक चूर्ण एक पित्त धवल चूर्ण है जिसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। कथन 2, विरंजक चूर्ण रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कथन 3, विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस निकल जाती है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, तीनों कथन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 141, बोल रहा है, विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑप्शन बी, यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस का त्याग कर देती है। ऑप्शन सी, यह नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 142, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग में कपास एवं सन को विरंजित करने के लिए। ऑप्शन बी, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। ऑप्शन सी, पीने के जल को रोगाणुरहित करने में। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 143 बोल रहा है, निम्नलिखित में किस चूने का क्लोराइड कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे चूने का क्लोराइड कहा जाता है। चूने का क्लोराइड। ऑप्शन ए, विरंजक चूर्ण। ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी, नाइट्रोलियम ऑक्साइड ऑप्शन सी, नाइट्रोलियम। ऑप्शन डी, जिप्सम। 143 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को जो है चूने का क्लोराइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो विरंजक चूर्ण जो है, ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ये गलत है, यही गलत है, पहला गलत है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाता है CaCO2 हो जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। बाकी सब सही है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाता है CaCO3, जिप्सम का ही हो जाता है और क्विकलैंड का ही हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, यह जल में अधिक विलेय है। ऑप्शन बी, यह एक ऑक्सीकारक है। ऑप्शन सी, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। ऑप्शन डी, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन गैस निष्कासित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जल में अधिक विलेय है। क्वेश्चन नंबर 146, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए, यह ऑक्सीकारक का काम करता है। ऑप्शन बी, यह अवकारक का काम करता है। ऑप्शन सी, यह द्रव्यमान को घटाता है। ऑप्शन डी, यह कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अपघट्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अपघट्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 147, एस्बेस्टॉस किससे बनती है। एस्बेस्टॉस जो है किससे बनती है। ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी, तांबा, जिंक और मैग्नीज। ऑप्शन सी, सीसा और लोहा। ऑप्शन डी, कैल्शियम और जिंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 148, आयरन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए, उपयोग में लाए जाने वाले धातुओं में आयरन का उपयोग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी, आयरन भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी धातु है। ऑप्शन सी, आयरन अभिक्रियाशील नहीं होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, भूपट्टी में आयरन सल्फाइड ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के रूप में उपलब्ध हो रहता है। बताइए दोस्तों, 148 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आयरन
अभिक्रियाशील नहीं होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है। आयरन जो है अभिक्रियाशील धातु है, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, आयरन का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है जिससे आयरन का निष्कर्षण किया जाता है? ऑप्शन ए हेमाटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी सिडेरेराइट, ऑप्शन डी आयरन पैराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आज का। आयरन का किस खनिज से आयरन का निष्कर्षण नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए हेमाटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी सिडेरेराइट, ऑप्शन डी आयरन पैराइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आयरन पैराइट्स। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में करेंगे 151 से 200 तक क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।